तो रिसेंटली मैं कुछ स्टूडेंट को काउंसलिंग दे रहा था, तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ प्रॉब्लम्स बताई उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। तो वो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर चुके हो तो क्या प्रॉब्लम्स है और उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जो चल रही है, स्पेशली क्लिनिकल में भी, कि जॉब एंड प्लेसमेंट। अभी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बोलने लगे ऑलमोस्ट 90% कि यहाँ से आपको जॉब एंड प्लेसमेंट दोनों मिलेगा, बट रियलिटी ये है कि कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसी स्टूडेंट को 100% जॉब प्लेसमेंट नहीं बोल सकती, किसी भी केस में वो नहीं दे सकती। लेट सपोज एक क्राइटेरिया एज्यूम करते हैं, एक सर्टेन सिनेरियो कि उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या होगा, उस सिटी में किसी कंपनी के साथ टाइप होगा या सर्टेन कंपनी के साथ टाइप होगा जहाँ पे वो इंटरव्यू करा भी सकती है। तो लेट सपोज वो ट्रेन कर रही है 30 स्टूडेंट्स को, 40 स्टूडेंट्स को। उस केस में अगर प्लेसमेंट हुआ भी तो कितने स्टूडेंट का होगा पता है? ज़्यादा 2, 4, 5, 6, यानी जितने साइज में वो ट्रेन कर रही है उसके 5% या 10% का ही प्लेसमेंट होने का चांस है। उस केस में भी अगर वो इंस्टीट्यूट का टाई अप है तो आप अपने दिमाग से चीज़ निकाल दो कि वो इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट देगी या दे पाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काफ़ी टाइम पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमें प्लेसमेंट बोला होता है और फिर लास्ट में हमें प्लेसमेंट नहीं मिलता है। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फिर किस चीज़ की उम्मीद रखनी है ज्वाइनिंग करते वक्त? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नॉलेज की उम्मीद रखो। और आपको पता नहीं चल रहा कैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करें, तो उनके जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको इंटरनेट पे ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो, उनसे फीडबैक लो। अगर एक के फीडबैक पे भरोसा ना हो रहा हो तो आप 4-5 लोगों से, 10 लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, आप ढूंढोगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे मिल जाएंगी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहली चीज़ आपको नॉलेज पे वो करना है। आप प्लेसमेंट पे बेट मत करना, ठीक है, नॉलेज पे बेट करना। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका डिसीजन फैक्टर बन रहा है ना ज्वाइन करना, तो वो नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के साथ गाइडेंस, ना कि प्लेसमेंट। क्योंकि प्लेसमेंट में 99% स्कैम होने के चांसेस है कि इंस्टीट्यूट ना दे पाए, बट अगर वो नॉलेज दे पाएगी तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब जो दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। ठीक है, रिसेंटली मैं 2 स्टूडेंट से कनेक्ट हुआ। जब वो स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, तो मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वही इंस्टीट्यूट को सर्च किया इंटरनेट पे। ठीक है, ऑन द कॉल, तो मुझे वो रेटिंग और वो सब इतनी हाई मिली, मुझे भी एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि मतलब इतनी अच्छी रेटिंग, इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो ये रियली होगा। बट स्टूडेंट ने मुझे अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर किया कि उन्हें ट्रेनिंग पूरी दी ही नहीं गई। क्या हुआ कि बेस और एडवांस की ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद मतलब उसी दौरान ट्रेनर ने ट्रेनिंग छोड़ दी, फिर दूसरे ट्रेनर ने ज्वाइन किया और उस ट्रेनर ने मतलब अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दी। एट द एंड वो ट्रेनिंग भी रुक गई। फिर वो बैच में अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे, समझो कि अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट्स ने अपने पैसे रिफंड के लिए बोला, तो ना वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पैसे रिफंड कर रही है, ना वो उनके कॉल पिक कर रही है, ना ही पूरी ट्रेनिंग दी है। तो मतलब इस तरह के प्रॉब्लम चल रही है कि मतलब ट्रेनिंग भी पूरी नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसको मैं एक मेजर इशू मानता हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, कभी भी आप प्रीवियस स्टूडेंट से फीडबैक लो। और ये प्रॉब्लम कब आती है मैं बताता हूँ। जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी हो जाती है ना, और किसी भी रोल की अच्छी खासी डिमांड होती है, तो क्या होता है उसके ट्रेनर की भी डिमांड हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शायद मैनेज नहीं कर पाई हो वो ट्रेनर को, या जो भी सिनेरियो है, तो उस केस में स्टूडेंट को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली। अब ये एक केस ऐसा नहीं है, रिसेंटली आज ही मैंने एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब उन्होंने भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की। मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे ज्वाइन की उन्होंने, क्योंकि मुझे पता है कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छी ट्रेनिंग नहीं देती है। बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि मैं इंस्टीट्यूट के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकती, एक प्रॉब्लम है। तो मुझे पता था, तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि सर उनकी वेबसाइट, रेटिंग, सारी चीज़ें अच्छी थी, मैंने जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने बेस की ट्रेनिंग कुछ हद तक दी, उसके बाद जल्दी जल्दी वो सारा ट्रेनिंग कंप्लीट करने लगे। और सारा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेनर ने ऐसा बोला कि आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे ये मैसेज करो कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ताकि वो ट्रेनर का फंड रिलीज हो जाए। तो ट्रेनर का मे बी फंड रिलीज हो गया, मतलब स्टूडेंट को तो पता नहीं था कि कितना नॉलेज चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए। तो जितना ट्रेनर ने सिखाया उतना सीख के उसने मैसेज कर दिया और ट्रेनर की मतलब पेमेंट हो गई। शायद वो ट्रेनर ने छोड़ दिया या व्हाट सो ऑन, क्या चीज़ें हुई। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बोल रही है कि जो फीस थी ट्रेनर की वो तो हमने उन्हें पे कर दिया। तो फिर स्टूडेंट ने बोला कि पर मुझे तो ट्रेनिंग नहीं मिली। अभी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ से। ये सेकंड सिनेरियो। तो मेरा ऐसा मानना है किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, एटलीस्ट स्टूडेंट को नॉलेज तो पूरी दो। पूरी नहीं तो उसको 70% 80% नॉलेज, प्योर नॉलेज दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपने बहुत सारे ट्रेनर रख दिए, ट्रेनर ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कि बहुत सारे ट्रेनर हैं, आप एक्सपांशन किए जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंटों, बट आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। एक वक्त तक ठीक है, लेकिन बैक टू बैक ऐसी चीज़ें मतलब लॉन्ग टाइम तक ये काफ़ी ख़राब इंपैक्ट करती है स्टूडेंट पे, क्योंकि स्टूडेंट को इस केस में मार्केट में नॉलेज ही नहीं है, तो प्लेसमेंट तो दूर की बात है उसके लिए। और तीसरी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी जो मैंने लास्ट में शेयर किया आपको 2 एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये 2 एक्सपीरियंसेस तो अभी के थे, इसके पहले के मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ स्टूडेंट्स के तो बहुत सारे। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस में मैंने कॉमन चीज़ पैटर्न ये देखा कि इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑनलाइन ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर रखी है, उनकी अच्छी वेबसाइट है, उनका अच्छा पोर्टल है, मतलब सारी चीज़ें, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, स्टूडेंट को उसके इसमें पता नहीं चलता। तो ये ध्यान में रखो कि जो ऑनलाइन जो ब्रांडिंग होती है ना वेबसाइट और रिव्यूज़ के, वो आजकल बहुत सारे फेक रिव्यूज़ आने लगे हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इतना अच्छा रिव्यू है, तो स्टूडेंट जाता है, ज्वाइन कर लेता है। इस केस में भी अगेन आप पिछले स्टूडेंट से फीडबैक लो, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 4-5 को ऑनलाइन सर्च करने का ट्राई करो लिंक्डइन पे, शायद आपको कुछ मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जानने मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका फोकस यही होना चाहिए, क्या उसने नॉलेज दी, क्या वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने पूरा पढ़ाया स्टूडेंट को, देन वेल एंड गुड। और जो चौथी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि नॉट प्रोवाइडिंग रोड मैप एंड गाइडेंस। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग तो दे देते हैं स्टूडेंट को, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं देते, कोई रोड मैप नहीं बताते कि जॉब लगने में कितना टाइम लगेगा, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, जॉब नहीं मिले उस सिचुएशन में क्या करना होगा। क्यों ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों अक्सर ऐसा करते हैं? देखो, क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो 70% तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट बोल रहे हैं या जॉब दे देंगे ऐसा बोल रहे हैं। अब वो जॉब दे नहीं पाते, अब आपको सच कैसे बोलें कि इस चीज़ में टाइम लग जाता है आपको 8 महीने से 1 साल का। मैं बताता हूँ, जब भी आप क्लिनिकल की जॉब लेने जाओगे ना, आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग जाएगा जॉब लेने में। ट्रेनिंग तो आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से 4 महीने में हो जाएगी, 4 या 5 महीने में मैक्स आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जॉब लगने में आपको लगते हैं 6 महीने से 1 साल। और मैंने डिटेल में पिछली वीडियोज़ में बताया भी है इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है, गेटिंग इंटरव्यूज एंड देन क्रैकिंग इंटरव्यूज। जैसे लर्निंग एक प्रोसेस है ना, जिसमें 3 से 4 महीने या 5 महीने लगते हैं, वैसे ही इंटरव्यू गेटिंग मतलब इंटरव्यू मिलने में भी टाइम लगता है और क्रैक करने में भी टाइम लगता है। और गाइडेंस ना मिलने की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इधर या उधर सफ़र करते हैं, उसकी वजह से और उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कभी भी खाली मत बैठो, ठीक है, आप एक जॉब करो और दूसरी अच्छी जॉब के लिए सीखते रहो, और जैसे ही आपको दूसरी जॉब अच्छी मिलती है आप स्विच कर सकते हो। आप ऐसा खाली बैठ के ढूंढ रहे हो, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया कि ट्रेनिंग पूरी नहीं मिली या ट्रेनर ने ट्रेनिंग देना स्टॉप कर दिया, ऐसा कुछ हुआ तो और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए बोलता हूँ कि आपका फ्लो कंटिन्यूस रहना चाहिए, प्लस ये चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो, इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो 100%। तो इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट को एटलीस्ट पूरी तरह से ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ। और गाइडेंस यानी जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मेरी तरफ से उनको गाइडेंस रहता है कि वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और वो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो एटलीस्ट उस लेवल पे भी उन्हें कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं उन्हें हेल्प कर पाता हूँ। और कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे बट उन्हें इंटरव्यू मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें हेल्प कर पाता हूँ कि वो इंटरव्यू में एक्चुअली बेटर होते जाए, अच्छा परफॉर्म करें हर इंटरव्यू के साथ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो, उन्हें पता नहीं चल रही और वो सेम मिस्टेक रिपीट किए जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम्स देखे स्टूडेंट के साथ, कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन नहीं रह पाती, तो उनको एंड में ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। पूरी तरह से यहाँ पे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे गलती स्टूडेंट की है कि वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं था, उसने चीज़ों को ऑन टाइम क्यों नहीं किया। वो ऑन टाइम करता तो शायद हो जाता, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑन टाइम चीज़ें नहीं हो पाती, उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसे बाद में भी ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है कि उसे कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने ट्रेनर से जहाँ से उसने सीखा है वो उनसे पूछ सके, चाहे वो इंटरव्यू के रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकल के रिलेटेड हो। और पांचवा प्रॉब्लम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं ना, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाते, ऑन टाइम नहीं कर पाते, या तो मतलब डिले करके भी उसे नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सेम डे उनके डाउट रिजॉल्व नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे नहीं कर सकते, तो विद इन वीक मैक्स स्टूडेंट के डाउट जो है वो रिजॉल्व होने चाहिए। जितने भी डाउट है हर स्टूडेंट के रिजॉल्व हो जाने चाहिए विद इन वीक, ठीक है। और स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन है, मैंने भी काफी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है और दे रहा हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने या किसी ट्रेनर ने आपको आज कोई चीज सिखाई, तो क्या होगा, आज तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फॉर श्योर, तो आज ट्राई करो जो आपके ट्रेनर ने सिखाया है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि जैसे मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग और कोड भी शेयर करता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग और कोड देख के
वापस अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर जो भी डाउट्स आते हैं ना उसे नोट डाउन कर लो और अगले दिन अच्छे से पूछो। क्योंकि क्या होता है कि बिना ट्राई किए आपको एक्चुअल में चीज़ें नहीं पता चलती कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो होगी कि नहीं होगी, क्या कैसे होगा, क्योंकि बिना ट्राई किए आपको रियल में क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं आते। तो वैसे तो आप सेम डे में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो। सेम डे को इग्नोर करके आप पहले प्रैक्टिस करो जो आज आपको सिखाया गया, उसके बाद नेक्स्ट डे पूछो। नेक्स्ट डे नहीं तो विद इन वीक तो आपके डाउट मैक्स रिजॉल्व हो ही जाने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो आप मेक श्योर करो विद इन वीक आपके जो भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आप डाउट पूछो, क्योंकि अगर आप डाउट पूछोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ही कभी कभार कोई सिली डाउट पूछ लेते हैं। सिली डाउट का मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटा डाउट है, जो कि डाउट है ही नहीं, तो उस टाइम पे मैं उन्हें बताता भी हूँ कि ये जो डाउट है कि मतलब ये ऐसा है कि इसे आप ट्राई करके ही देख सकते हो, ये कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप डाउट पूछोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि वो छोटे लेवल का डाउट है, बड़े लेवल का डाउट है, क्या वो डाउट बहुत ही छोटा है कि आप उसे ट्राई करते ही रिजॉल्व कर सकते। और आपके ट्रेनर आपको बताएंगे भी ये चीज़, ठीक है, वो इग्नोर नहीं करेंगे टोटली। जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बताएंगे भी कि ये डाउट छोटे हैं, या आप ट्राई करते ही जान जाओगे, या ये डाउट बड़े हैं, और टाइम के साथ आपको भी पता चलेगा। लेकिन डाउट आप पूछते ही नहीं हो, आपको समझ में भी नहीं आया, फिर वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपने जो आज सीखा है मैक्स, वो आपको कल तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। आप उसे परसों तरसों नरसों मतलब 5-6 दिन बाद तक तो छोड़े ही मत, समझो 5-6 दिन बाद आप उसे ट्राई कर रहे हो समझने का। आप डाउट कब पूछोगे, आपका डाउट रिजॉल्व कब होगा, और जो अगली चीज़ें जो चल गई हैं 5-6 दिनों में उनको कब समझोगे। इस हिसाब से तो आप बहुत पीछे चलते जाओगे। इसलिए ऑन टाइम उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे जो आपको सिखाया गया है तो आपको अच्छे डाउट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो डाउट बहुत छोटा डाउट था जो मैं खुद ही रिजॉल्व कर सकता था, क्या मुझे वो ट्रेनर से पूछने की ज़रूरत थी। आप उसे ट्रेनर से पूछ सकते हो, आपको ट्रेनर आपको डाउट का सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन देखते ही आपको पता चल जाएगा वो डाउट का लेवल क्या था। और उसके बाद आप रेगुलरली इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ोगे भी, क्योंकि अगर आप पीछे चलते हो ना तो आपका इंटरेस्ट एक तरह से होता है लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं रह पाते। तो ऑन टाइम करना बहुत ज़रूरी है, ऑन टाइम प्रैक्टिस करना, ऑन टाइम आपके डाउट रिजॉल्व होना, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में एक्टिव रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ अब आ जाती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कोई भी चीज़ आपको आ जाएगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो चीज़ करने में, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा वो चीज़ करने में। लेकिन कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप टाइम नहीं दे रहे, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो वो चीज़ में आपको मज़ा भी नहीं आएगी, ठीक है। और नो डाउट कभी कभार ऐसा हो आपके ट्रेनर आपको ग्रिल करे, ठीक है, आपको नाराज़ होकर कोई चीज़ बोले तो आपको बुरा नहीं मानना है। देखो आप गए ही हो सीखने के लिए, तो सीखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आपको बता रहे हैं, लेकिन बताने का तरीका अलग हो सकता है। तो कहीं आपको बहुत प्यार से मिलेगी वो चीज़ें, कहीं शायद गुस्से से मिलेगी, लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखना आप सीखने गए हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तो सीखने वाली चीज़ें बहुत आपको प्यार से मिल जाए वो भी ज़रूरी नहीं है, बट आपको सीखने मिल रहा है कि नहीं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो आपके ट्रेनर की तरफ से भी होना चाहिए, बिकॉज मैंने भी ऐसा नोटिस किया कि कभी कभार बहुत अगर स्ट्रिक्टनेस ना हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो चीज़ें, तो स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती, चीज़ें फ्लो में नहीं चल पाती। तो स्ट्रिक्टनेस होना भी ट्रेनर की तरफ से कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने रिसेंट डेज़ में नोटिस की है, शायद और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की उम्मीद करो, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा नॉलेज। और अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करने का बेस्ट तरीका वही है कि आप जो प्रीवियस स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उनसे फीडबैक ले लो, ऑनलाइन लिंक्डइन पे सर्च करो या कहीं से भी जानने की कोशिश करो। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा, अगर आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली है, वहाँ से ट्रेनिंग अच्छी नहीं भी मिली है तो भी टेंशन मत लो, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आपको अधूरी चीज़ें मिली हैं, अब वो अधूरी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो कहीं पे भी चीज़ें रुकती नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो हो गया वो हो गया, आप मूव ऑन हो, क्योंकि जिसे जो पाना होता है वो अचीव कर ही लेता है। कहीं एक बैड एक्सपीरियंसेस उसका जो गोल है उसे नहीं रोकते, तो आपको स्टक होके नहीं रहना है अगर चीज़ें कहीं अटक भी गई है तो। और क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग के लिए आप अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो तो आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझे भी कंसिडर कर सकते हो। अराउंड 400+ स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, काफ़ी स्टूडेंट को मैं गाइडेंस दे चुका हूँ। देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आपको यहाँ से प्लेसमेंट दे दूँगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा प्लेसमेंट नहीं दे सकता, बट ये बोल सकता हूँ आपको नॉलेज पूरा मिलेगा, आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा, आपको एंड तक सपोर्ट मिलेगा। जब तक आपका मतलब जॉब नहीं लग जाता तब तक आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। एटलीस्ट आप एक
प्रॉपर नॉलेज ले लोगे मुझसे। और मैं ऐसा मानता हूँ अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास गाइडेंस है, क्योंकि हमारे सेशन में सारी चीज़ें होती हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स और काफ़ी चीज़ें होती है, हाउ टू गिव इंटरव्यूज़, इंटरव्यू राउंड्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेशंस होते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई ट्रेनिंग देने की जल्दी नहीं होती। कभी कभार तो मेरे स्टूडेंट्स को ही लगता है कि मैं काफ़ी धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। कभी कभार जो मेरे स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि कभी कभार मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बट उसका भी रीज़न है, आपको भी फ़ायदा हो जाता है। मतलब मैं धीरे पढ़ाता हूँ तो आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है पढ़ने का, आपको लर्न करने का, और मुझसे काफ़ी सारी एक्सटर्नल चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि मैं ट्रेनिंग को ऐसा मान के नहीं चलता कि 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ना मुझे ऐसा है कि मुझे 3 महीने में 10 लोगों को पढ़ा लेना है, 20 लोगों को पढ़ा लेना है, 100 लोगों को पढ़ा लेना है। ना मैंने कोई टारगेट रखा है। जिस दिन मैं टारगेट रखना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे 1 महीने में इतने बच्चों को पढ़ाना है, इतना कमाना है, ऐसा सोचने लगा, तब दिक्कतें शुरू हो जाती है। यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ चल रहा है कि स्टूडेंट्स तो आ जा रहे हैं बट वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि उनका सर्विस से ज़्यादा ध्यान अभी बिजनेस पे हो गया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी नॉलेज वाले जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि नॉलेज की जगह फोकस अब रेवेन्यू पे चला गया, शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैंने अक्सर ये नोटिस किया, ह्यूमन की मेंटेलिटी क्या होती है पता है। मैं जब ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था, मेरा थॉट यही था कि जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो आप तो अर्न तो करते ही हो, दैट्स अ थिंग। बट मैंने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, मतलब जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसा करता ही है। तो मेरा नेचर ऐसा था, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की थी एक जॉब में, एक ट्रेनिंग में, तो मैंने चाहा कि उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैं भी आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं मैं सेकंड पार्ट पे मूव हो रहा था, जैसे कि इंजॉय करना अपनी लाइफ को। जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना तो आप इंजॉय करने लगते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें पता चली कि आप मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका बैलेंस बना रहना चाहिए दोनों चीज़ का, कि एक तो प्रॉब्लम है और एक आपका इंजॉयमेंट है। प्रॉब्लम आपकी बढ़ते जा रही है और इंजॉयमेंट भी बढ़ते जा रही है। पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो प्रॉब्लम है, उसके बाद अपने इंजॉयमेंट को रेस करो। ऐसा नहीं कि दोनों ही आप रेस किए जा रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी मैं भी वही ध्यान देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, कि पहले जो चीज़ें हैं उनको, उन्हें जो नॉलेज है वो मिले, उन्हें जो गाइडेंस है वो मिले, मेरी जो प्रोग्रेस है वो भी हो। कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस तो चाहता ही है, बिना अपने प्रोग्रेस के कोई भी व्यक्ति कोई नहीं करता। बट क्योंकि मैंने ये काम एज ए पैशन शुरू किया था, उसी वजह से मैं इस काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।